फ्रेंड्स, तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं, इस मूवी का नाम है नोहा। और ये मूवी की कहानी एक सच्ची और हकीकी कहानी है और एक ये हकीकी किस्से के ऊपर मबनी है। तो बढ़ते हैं अपनी एक्सप्लेनेशन की तरफ। शुरू में कुछ भी नहीं था, फिर हम एक सांप को देखते हैं। उसके बाद फितना गुनाह की तरफ ले गया। फिर एक फल यानी एक सेब को। जन्नत से निकाले गए हज़रत आदम, हज़रत बीबी हव्वा के 3 बेटे थे, कैन, एबिल और शेट। और फिर हम एक इंसान को दूसरे इंसान को मारते हुए देखते हैं पत्थर से। काबिल ने आबिल को कत्ल किया और मशरिक की तरफ भाग गया, जहां उसे गिरे हुए फरिश्तों के एक गिरोह ने पनाह दी थी देखने वाले। फिर हम पत्थर के बड़े बड़े दानव को देखते हैं। और फिर ऊपर वाले ने काबिल की औलाद की मदद की फरिश्तों के ज़रिए एक अजीम सनती तहजीब बनाने में। और कैन शहरियों ने दुनिया को कहा जाने वाली बदी फैलाई या दुनिया में बदकारी फैलाई। सिर्फ सेठ की औलाद ही इसका दिफा और हिफाजत करती है। आदम से सेठ, सेठ से अनाश, अनाश से कैनाल, कैनाल से महलेल, महलेल से मतुशला। और उसके बाद हम वहाँ एक आदमी और बच्चे को देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ जंगी लोगों का दस्ता आ जाता है वहाँ पे, और ये कैन यानी काबिल की औलाद में से होते हैं। और पहले जो हमने एक बच्चा और आदमी देखा था वो सेठ की औलाद में से होते हैं। और अब इस बच्चे के बाप को वहाँ पे उसी जंगी दस्ते का सरदार यानी कि कैन की औलाद में से होता है, जो फिर से सेठ की औलाद को मार देता है और वो बच्चा वहाँ से भाग जाता है। इस बच्चे का नाम होता है नोहा। कुछ अरसे बाद हम नोहा को फिर से देखते हैं और यहाँ पे अब इसके 2 बेटे होते हैं। नोहा अब जवान हो चुका होता है और इसकी शादी हो चुकी होती है। इसके एक बेटे का नाम हैम और दूसरे बेटे का नाम शैम होता है। जब इसका बेटा हैम फूल तोड़ रहा होता है, वो अपने बेटे को समझा रहा होता है, तभी हम वहाँ पे एक फूल को खिलता हुआ देखते हैं। अब वहाँ पे एक कुत्ते की शक्ल वाला जानवर ज़ख्मी हालत में आता है। अब नोहा अपने बेटों से कहता है छुप जाओ, लोग आ रहे हैं। यहाँ हमें मालूम होता है कि वो लोगों से छुप के रह रहा होता है। वहाँ कुछ लोग आते हैं जो काबिल के कबीले से होते हैं। वहाँ उनमें लड़ाई होती है और उनके कुछ लोग ज़ख्मी होते हैं। अब नोहा इस जानवर को जला देता है। अब वो अपने घर पे आता है। वहाँ हम इसकी बीवी और इसके कुछ माँ के बच्चे को देखते हैं। इस बच्चे का नाम हमें आगे पता चलेगा। और फिर से हम सांप, सेब, कैन और एबिल को देखते हैं। वहाँ उसकी आँख खुल जाती है और वो बाहर जाता है खेमे से। वहाँ उसे सब्ज़ा दिखता है हर तरफ। अभी अपने पाँव की तरफ देखता है, इसे वहाँ खून दिखता है। और तभी वो अपने आप को पानी में देखता है और वहाँ इस पानी में वो बहुत से जानवर और इंसानों को डूबता हुआ दिखता है और इसकी आँख खुल जाती है। ये ख्वाब देख रहा होता है। और नोहा अपने बीवी और बेटों के साथ वहाँ से सफ़र के लिए निकल जाता है। और रास्ते में एक बच्ची यानी एक लड़की मिलती है जो ज़ख्मी होती है। अब नोहा की बीवी इस लड़की के ज़ख्म पे कुछ लगा के कहती है ये ठीक हो जाएगी, लेकिन ये बांझ रहेगी। और फिर से उनके ऊपर कैन के कबीले वाले हमला करते हैं और वो इस लड़की को, जिसका नाम ईला होता है, इसे अपने साथ लेके भागते हैं। तभी वहाँ पे बड़े बड़े पत्थर से दानव आते हैं और वो नोहा और इसकी फैमिली को पकड़ लेते हैं। और तभी नोहा वहाँ पे बताता है कि वे मतुशला से मिलने जा रहा है और मतुशला इसके दादा हैं। अब उनमें से एक दानव उनकी मदद करता है और अब वो दानव कहता है ऊपर वाले यानी अल्लाह ने हमें दूसरे दिन बनाया। और वो कहता है जब हमने इनका हुक्म नहीं माना तो हमें वहाँ से निकाल दिया गया, यानी जिन्नात और शैतान को निकाला था वहाँ से। और यहाँ वो अपने दादा मतुशला से मिलता है और अब वो नोहा से कहता है इसे बताया गया है कि लोगों को सज़ा मिलेगी और इसे कुछ जानवर और बीजों को बचाना है। और वो कहता है उसकी फैमिली को इस काम के लिए मुंतखब किया गया है। नोहा कहता है कि हम फिर से एक नई शुरुआत करेंगे। और वो कहता है कि आसमान का पानी ज़मीन के पानी से मिल जाएगा। हमें एक बहुत बड़ी नौका तैयार करनी है। तभी वहाँ पे दानव आ जाते हैं उस दानव को ले जाने के लिए। तभी वहाँ पे ज़मीन में से पानी का चश्मा फूटता है और वहाँ पर हर तरफ हरियाली और सब्ज़ा नुमाया हो जाता है, जिससे वो कश्ती तैयार करने वाले होते हैं। और अब दिन, घंटे, साल, सदियाँ गुजरती हैं और वो कश्ती अपनी तैयारी के आखिरी इख्तिताम तक होती है। अब हम यहाँ पे शैम और ईला को देखते हैं जो जवान हो चुके होते हैं और बहुत सारे परिंदों को जमा होता हुआ देखते हैं। और नोहा के तीसरे बेटे का नाम याबित होता है और वो कोई दवाई तैयार करते हैं जिससे वो परिंदों और जानवरों को सुला सकें। अब वहाँ पे हर जानदार चीज़ों का जोड़ा जोड़ा होता है। अब वहाँ पे कैन के कबीले के लोगों को देखते हैं। तब वहाँ पे नोहा बताता है कि वो लमिक का बेटा है और वो उनको कहता है कि अपने कैन शहर को वापस चले जाओ। अब यहाँ पे हम ईला को देखते हैं जो कि बांझ होती है। वो असल में शैम को पसंद करती है, लेकिन वो कहती है वो इससे शादी नहीं कर सकती है क्योंकि वो बांझ होती है। और वहाँ ये नोहा देखता है कि वो जानवरों को मार के खाते हैं
بدکاری، قتل و خون خرابہ بہت زیادہ ہوتا ہے اس کین شہر میں، اور وہ شہر بہت آگے جا چکا ہوتا ہے برائی میں۔ اب ہم ایلا کو دیکھتے ہیں۔ اب وہ ایلا قدرتی طور پہ ٹھیک ہو جاتی ہے، اور اب ایلا اور شیم کے درمیان سیکشول ریلیشن شپ ہوتا ہے، اور اب آسمان سے بارش شروع ہو جاتی ہے، جس سے کین شہر کے لوگ نوحہ کو مارنے کے لیے جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں اگر اس کو مار دیا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، اور پھر وہاں پہ زمین میں سے جگہ جگہ سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ بیڑا یعنی کشتی پانی میں سفر کرنا شروع کر دیتی ہے۔ دنیا کے آغاز سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، بس خاموشی سی، صرف اللہ اور اس کی ذات موجود تھی جو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ پھر پروردگار نے کہا ہو جا، اور بس وہ ہو گیا، اور پھر اجالا ہوا، اور وہ پہلا دن ستارے، آسمان، آکاش، سیارے بنے، اور دوسرا دن سورج اور ہماری دنیا وجود میں آئی، اور پھر چاند بنا، پھر رات ہوئی، اور پھر صبح، اور اس کے بعد ایک اور دن، اور کائنات کے جل اکٹھے ہوئے، اور پھر ساگر بنے، اور پھر پہاڑیاں اور کچھ خشک زمین ابھری، پھر ایک اور دن ہوا، زمین سبزہ اور بہت سی چیزیں اگی، اور ہر طرف ہریالی پھیل گئی، پھر پانی میں جیون پیدا ہوا، اور وہاں پر بہت سے جاندار جیو پیدا ہوئے، اور بہت سی مچھلیاں، اور جلدی آکاش چرند اور پرند سے بھرا ہوا تھا، اور پھر شام ہوئی، اور پھر صبح ہوئی، اور پانچواں دن ہوا، اور وہاں پہ اب وہ سب جاندار چیزیں جو سمندر میں تیرتی ہیں، جو زمین میں رینگتی ہیں، جو آسمان میں اڑتے ہیں، اب وہاں اجالا تھا، اور ہوا، پانی، ہر طرح کے جاندار، چھوٹے آکار والے اور بڑے آکار والے، اور ہر چیز اپنے سنتولن میں تھی، اور یہ سب بہت خوبصورت تھا جیسے جنت۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا، اور اس کے بعد ان کے جوڑے کو جو ان کو سکون دے سکے، ایک ساتھی کی صورت میں ایک عورت کو پیدا کیا، حضرت حوا کو، جو تمام انسانیت کے ماں باپ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو کہا تم جب تک چاہو یہاں رہو، پھل کھاؤ پیو اور یہاں کی نعمتوں کا ذائقہ چکھو، مگر اس درخت کے پھل کو نہ کھانا۔ پھر شیطان نے آ کے آدم اور حوا کو بہکایا اور پھل کھانے پہ مجبور کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم انسان ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن جاؤ گے، اور کہا کہ تمہیں زمین میں رہنا ہے ایک مدت تک، اور وہاں کی زمین سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اور یہ قتل کا سلسلہ حضرت آدم اسلام کی 10 پیڑھیوں سے چلتا رہا، بھائی سے بھائی اور ملک سے ملک کے درمیان، اور یہ چلتا رہے گا قیامت تک، اور کئی سالوں تک یا صدیوں تک وہ کشتی چلتی رہی، اور بارش ہوتی رہی، اور پھر بارش رک گئی، اور اللہ کے حکم سے وہ سارا پانی واپس زمین میں سمانے لگا، اور خشک زمین دکھتی ہے، اور پھر سے زندگی کی نئی شروعات ہوتی ہے۔ یہ تھی اس مووی کی ایکسپلینیشن۔ یہ مووی نوحہ یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے اس واقعے کے اوپر ہے جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ تو اس کی ایکسپلینیشن آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔